एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 49 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 29 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। उससे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए आंकड़ों के संग्रह के बारे में कि हम आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार से करते हैं, आंकड़ों के संग्रह करने की कितनी विधि है। जैसे कि हमने कहा, प्राथमिक आंकड़े जो हैं और आपके गुण आंकड़े हैं, तो इस प्रकार से हम आंकड़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में समझ होना चाहिए, जो कि हम कार्यपत्रक 48 में पढ़ चुके हैं। आप कार्यपत्रक 48 की वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब उदाहरण एक की हेल्प से, उदाहरण एक की मदद से हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सीखने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए हमें क्या नीचे के एक्चुअली 50 नंबर के एक टेस्ट में से कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 39, 25, 5, 33, 19, 21, 12, 41 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको दिए गए हैं कितने 30 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं, जो कि 50 में से प्राप्त अंक है। बच्चों, ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, जैसा कि अधिकतम और न्यूनतम अंक प्राप्त करना में आपको कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस रूप में प्रस्तुत दिए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, जिसको हम डाटा कहते हैं, क्योंकि ये आंकड़े आपके सामने ना ही तो क्या है अवरोही क्रम में दिए गए हैं, ना ही आरोही क्रम में दिए गए हैं। आरोही क्रम मतलब ना ही तो बढ़ते क्रम में दिए गए हैं, और अवरोही क्रम मतलब ना ही घटते क्रम में दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों की मदद से हम अधिकतम और न्यूनतम अंक प्राप्त जो अंक हैं वो एकदम से देखने भर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इन आंकड़ों को एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों के महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल हो व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें। यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ज्ञात करना सरल हो जाता है। आरोही क्रम में लिखने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होगा, उसके बाद उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और अधिकतम नंबर कहाँ होगा, लास्ट में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 41 आपका यहाँ पे अधिकतम मार्क्स है, अधिकतम अंक है, तो जो कि अंतिम अंक होगा आपका इस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि जो अधिकतम प्राप्त अंक है वो कितना है, आपका 41 है, और न्यूनतम प्राप्त अंक कितना आपका 2 है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है, आंकड़ों का रेंज कहा जाता है। यहाँ परिसर क्या है आपका 41 - 2 जो कि 39 है। जैसा कि आप देख सकते हैं अधिकतम अंक आपका 41 है और न्यूनतम कितना है 2 है। 41 - 2 कितना हो जाएगा 39। यही आंकड़ों का परिसर है जो कि 39 है। आंकड़ों को और अधिक समझने और उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। एक ही अंक के लिए 4 मिलन चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह पिछले 4 चिन्हों को विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है। जैसा कि आप सारणी में अंक 19 और 21 के लिए देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके 4 लाइन थी, इनको आप 5वीं लाइन कौन सी कर रही है, विकर्ण की तरह काटती हुई जा रही है, जो कि 5 को चिन्हित करती है। किसी अंक के सामने मिलान चिन्हों को गिनकर उसके अंकों की बारंबारता लिखी जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे पास है, यहाँ मिलान चिन्ह और यहाँ अंक है। 2 अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, 2 हैं। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 अंक प्राप्त किए हैं। 2 अंकों के मिलान चिन्ह इस प्रकार से दिखाए जाएंगे। उसी प्रकार से 2 अंक, देखिए विद्यार्थियों की संख्या 2 है जो 5 अंक प्राप्त करते हैं। फिर से आप देख सकते हैं 2 विद्यार्थियों को दिखाने के लिए आपको 2 पैरेलल लाइन लगानी है। उसी प्रकार से 4 विद्यार्थी इस प्रकार से दिखाए जाएंगे जिन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 17 अंक प्राप्त किए हैं। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 19 अंक लिए हैं, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 21 अंक लिए हैं। 5 को लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, इस प्रकार से 4 लाइन लगाएंगे, और 5वीं लाइन क्या है, विकर्ण की तरह इनको काटती हुई जाएगी। ये 5 को दिखाएगा, 5 को प्रदर्शित करता है ये लाइनें आपको। देखिए एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने 25 नंबर लिए हैं, 25 अंक प्राप्त किए हैं। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 33 अंक प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने 39 अंक प्राप्त किए हैं, और एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने 40 अंक प्राप्त किए हैं, और 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जहाँ पर जिसने 41 अंक प्राप्त किए हैं। अब इस बारंबारता बंटन सारणी से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि किस विद्यार्थी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं और किस विद्यार्थी ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। अब हमारे लिए अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनको हम बारंबारता बंटन सारणी में लिखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, A B O O A B
OAOB। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं आपके सामने 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं आपको। तो आपको इन रक्त समूह को एक बारंबारता बंटन सारणी में वर्गीकृत करना है। सो देख सकते हैं इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि इन सभी विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। सो देखते हैं आप, रक्त समूह हमारे पास क्या है, AB और O है। उनको मिलान चिन्ह से हम चिन्हित करेंगे और विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता हम तीसरे कॉलम में दिखाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे 9 विद्यार्थी हैं जिनका रक्त समूह क्या है, A है। सो 9 को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 बनाएंगे। 5 कैसे बनाएंगे, 4 लाइन आप इस प्रकार से लगाएंगे और 5वीं लाइन क्या होगी, आप इनको काटती हुई विकर्ण की तरह जाएगी। सो ये 5 हो जाएगा। सो 5 ही है और 4 ये, टोटल मिला के हमारे पास कितने मिल जाता है, 9। सो 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह क्या है, A है। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह B है। तो देखिए आप देख सकते हैं 6 को लिखने के लिए 5 और एक 6। सो 5 को लिखने के लिए 4 लाइन लगाएंगे और 5वां आपका विकर्ण की तरह जाएगा तो 5 बन जाएंगे। उसी प्रकार से ये एक हो जाएगा तो 5 और 1 6 बन जाएगा। तो 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह B है और 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह AB है और 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह क्या है, O है। क्योंकि रक्त समूह O की बारंबारता देख सकते हैं अधिकतम है, क्योंकि आप O की बारंबारता देख सकते हैं कितने, 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह O है जो कि अधिकतम बारंबारता है। उसी प्रकार से न्यूनतम बारंबारता 3 है जिनका रक्त समूह क्या है, AB है। सो अधिकतम आपका 12 है और रक्त समूह AB की बारंबारता निम्नतम है जो कि 3 है। सो अतः O अधिक सामान्य तथा AB क्या आपका विरलतम रक्त समूह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सबसे अधिक है वो क्या है, सामान्य है, और जो सबसे कम है जो कि 3 है वो क्या है, विरलतम रक्त समूह है। प्रश्न नंबर 2 करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार से हैं। अब 40 परिवार में बच्चों की संख्या दी गई है हमें 1 2 2 इस प्रकार से। किसी परिवार में 1 बच्चा है, किसी में 2 बच्चे हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 0 बच्चे हैं। तो इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। सो बच्चों की संख्या देखिए आपके सामने, पहले कॉलम में लिख दीजिएगा कितना है, 0 1 2 3 और अधिकतम बच्चे कितने हैं, 4 है किसी परिवार में। और दूसरा कॉलम बनाएंगे तो मिलान चिन्ह का, और तीसरे कॉलम में आपको क्या दिखाना है, परिवारों की संख्या दिखानी, बारंबारता दिखानी है। सो आपके सामने ऐसे कितने परिवार हैं, 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या क्या है, 0 है। जहाँ कोई भी बच्चा नहीं है तो परिवार कितने, 5 ऐसे परिवार हैं जहाँ बच्चों की संख्या 0 है। मिलान चिन्ह कैसे दिखाएंगे, 4 लाइन पैरेलल लगाएंगे, उसके विकर्ण की तरह काटती हुई 5वीं लाइन जाएगी जो कि दिखाएगा 5। सो 5 परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या 0 है। 9 परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या 1 है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 और ये 4 आपके 9 है। सो 9 परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या 1 ही है। 15 परिवार ऐसे हैं जहाँ 2 बच्चों की संख्या है, और 5 परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या 3 है, और 6 परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या 4 है। सो अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी देख सकते हैं आप, अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ऐसे परिवार कितने हैं, 6 हैं। और न्यूनतम बच्चों की संख्या क्या है, 0 है। ऐसे परिवार कितने हमारे पास, 5 है। यही आपका डाटा जो आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण था जिसको हम तालिका में दिखा सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 49। सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।